नमस्कार। क्या स्मॉल और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स सच में भारत में वेल्थ बनाने का सबसे दमदार तरीका है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और सब कुछ समझते हैं। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। जरा सोचिए, अगर किसी ने 2019 में सिर्फ 10,000 रुपए लगाए होते तो वो 7 साल में 4 गुना से भी ज्यादा, मतलब 40,000 रुपए से भी ऊपर बन सकते थे। यही है इन फंड्स की असली पावर, इनकी ग्रोथ का पोटेंशियल। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच भी है। ज्यादातर नए इन्वेस्टर्स गलत फंड चुन लेते हैं और जैसे ही मार्केट थोड़ा गिरता है, घबराकर अपना पैसा गवा बैठते हैं। तो सवाल यह है कि इस नुकसान वाली गलती से बचा कैसे जाए। आज हम इसे 4 हिस्सों में बड़े आराम से समझेंगे। पहले देखेंगे कि हाई ग्रोथ का ये मौका है क्या, फिर कुछ टॉप फंड्स को आमने सामने रखकर कंपेयर करेंगे। इसके बाद एक इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे बनाना है वो जानेंगे और आखिर में शुरू करने से पहले वो कौन से जरूरी सवाल हैं जो खुद से पूछने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, हाई ग्रोथ का अवसर। आखिर इन फंड्स में इतनी जबरदस्त ग्रोथ की गुंजाइश होती ही क्यों है? इसकी जड़ में है मार्केट कैपिटलाइजेशन, या जिसे हम शॉर्ट में मार्केट कैप भी कहते हैं। बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये किसी भी कंपनी के सारे शेयर्स की टोटल मार्केट वैल्यू होती है और इसी के आधार पर कंपनियों को लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में बांटा जाता है। तो यहाँ पर ना रिस्क और रिटर्न का खेल बिल्कुल साफ है। देखिए, लार्ज कैप मतलब स्थिरता, आराम से 8-10% का रिटर्न और रिस्क भी कम। लेकिन जैसे ही हम मिड कैप और स्मॉल कैप की दुनिया में आते हैं, कहानी पूरी तरह पलट जाती है। यहाँ 20 से 35% तक का जबरदस्त रिटर्न मिल सकता है, पर हाँ, रिस्क भी उतना ही तगड़ा होता है। मतलब सीधी सी बात है, ज्यादा ग्रोथ चाहिए तो ज्यादा उतार चढ़ाव के लिए भी तैयार रहना होगा। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, टॉप फंड्स की तुलना। अब कुछ बेहतरीन फंड्स को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक स्टेबल है तो दूसरा थोड़ा अग्रेसिव। देखते हैं कौन कैसा है। मिड कैप स्पेस में HDFC और मोतीलाल ओसवाल दो बहुत बड़े नाम हैं। HDFC को आप एक मैराथन रनर की तरह समझ सकते हैं। ये 77 स्टॉक्स में पैसा लगाकर धीरे धीरे स्टेबल तरीके से दौड़ता है और इसमें पिछले 5 साल में करीब 29% का सालाना रिटर्न दिया है। वहीं दूसरी तरफ मोतीलाल ओसवाल एक स्प्रिंटर जैसा है, तेज। ये सिर्फ 25 चुनिंदा स्टॉक्स पर दाव लगाता है और इसने 35% से भी ज्यादा का जबरदस्त रिटर्न दिया है। लेकिन हाँ, इसकी रफ्तार में उतार चढ़ाव भी ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा है, अगर कोई पहली बार मिड कैप में आ रहा है या जिसे ज्यादा स्टेबल इन्वेस्टमेंट पसंद है, उसके लिए HDFC एक बढ़िया चॉइस है। लेकिन जो ज्यादा रिस्क ले सकता है और कम से कम 7 साल के लिए इन्वेस्टेड रह सकता है, उसके लिए मोतीलाल ओसवाल बेहतर परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं स्मॉल कैप की। यहाँ पर HDFC स्मॉल कैप एक सुरक्षित किले जैसा है। ये अपनी कैटेगरी का सबसे बड़ा फंड है जो 38,000 करोड़ से ज्यादा मैनेज करता है, जिससे इसमें एक तरह की स्टेबिलिटी आ जाती है। दूसरी तरफ है एडलवाइस स्मॉल कैप, जो एक रॉकेट की तरह है। इसने पिछले 5 सालों में हर साल करीब 35% का शानदार रिटर्न दिया है। क्योंकि इसका साइज छोटा है, ये मार्केट में मौकों का फायदा ज्यादा तेजी से उठा पाता है। तो चुनाव कैसे करें? देखिए, जो इन्वेस्टर्स स्मॉल कैप की ग्रोथ तो चाहते हैं लेकिन साथ में एक बड़े और भरोसेमंद फंड की सेफ्टी भी, उनके लिए HDFC बेस्ट है। पर जो लोग हाई ग्रोथ के लिए थोड़ा और रिस्क लेने को तैयार हैं और एक प्रूवन आउट परफॉर्मर की तलाश में हैं, उनके लिए एडलवाइस एक कमाल का ऑप्शन हो सकता है। ओके, तो अब आते हैं सेक्शन 3 पर, एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाना। अब तक जो भी जानकारी मिली है उसे एक्शन में बदलने का टाइम आ गया है। शुरू करने के लिए ये एक बहुत ही आसान 3 स्टेप एक्शन प्लान है। पहला स्टेप, अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझिए। क्या आप कंजर्वेटिव हैं, बैलेंस्ड हैं या अग्रेसिव? स्टेप 2, अपनी प्रोफाइल के हिसाब से सही फंड्स का एक मिक्स बनाइए। और सबसे ज़रूरी स्टेप 3, SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट कर दीजिए ताकि आप बिना भूले लगातार इन्वेस्ट करते रहें। जैसे उदाहरण के लिए एक बैलेंस्ड एग्रेसिव पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिख सकता है। 35% मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में, 25% एडलवाइस स्मॉल कैप में और बाकी का पैसा निप्पॉन और इन्वेस्को जैसे दूसरे फंड्स में बांट दिया। और हाँ, एक ज़रूरी बात, 5% कैश या लिक्विड फंड में भी रखा है। इसी को कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने रिस्क को अलग अलग जगह फैला देना। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर। शुरू करने से पहले पूछने वाले कुछ जरूरी सवाल।
इसे अपनी प्री इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट समझ लीजिए। सबसे पहला और सबसे सबसे ज़रूरी सवाल, इन्वेस्टमेंट कितने समय के लिए कर रहे हैं? देखिए, इन फंड्स में मार्केट के उतार चढ़ाव को झेलने के लिए कम से कम 5 से 7 साल का नजरिया रखना ही होगा। ये शॉर्ट टर्म गेम बिल्कुल भी नहीं है। अब एक बहुत बहुत ही ज़रूरी सवाल जो मेंटल स्ट्रेंथ का है। क्या कोई अपने पोर्टफोलियो में 30 या 50% तक की गिरावट देखकर बिना घबराए, बिना पैनिक किए उसे झेल सकता है? क्योंकि सुनिए, स्मॉल और मिड कैप में ना ये गिरावट कोई अगर मगर वाली बात नहीं, ये एक सच्चाई है, ये होता है। और अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो सच कहूँ ये फंड्स शायद सही रास्ता नहीं है। एक और बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल, क्या 6 महीने के खर्चों के बराबर एक इमरजेंसी फंड पहले से तैयार है? देखिए, हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट में हाथ डालने से पहले अपनी फाइनेंशियल सेफ्टी पक्की करना बहुत ज़रूरी है। ये इमरजेंसी फंड एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। तो फिर सही तरीका क्या है? ऐसे वॉलेटाइल फंड्स के लिए एसआईपी से बेहतर कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मार्केट क्रैश को एक टेंशन की जगह एक बाइंग अपॉर्चुनिटी में बदल देती है। जब मार्केट नीचे होता है तब आप ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं। इससे आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है और लॉन्ग टर्म में फायदा बढ़ता है। और ये एक बात हमेशा हमेशा गांठ बांध लीजिए, सबसे बड़ी गलती होती है मार्केट क्रैश में डर कर बेचना। अगर बेच दिया तो आपका नुकसान हमेशा के लिए पक्का हो जाता है। इतिहास उठाकर देख लीजिए, हर बड़ी गिरावट के बाद मार्केट ने जबरदस्त वापसी की है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ धैर्य ही काम आता है। अंत में वेल्थ बनाने का जो प्रूवन रास्ता है वो बस एक चीज मांगता है, शुरुआत। अब जानकारी भी है और एक प्लान भी है। सवाल बस एक ही बचता है, अपनी वेल्थ क्रिएशन की ये जर्नी शुरू कब करनी है। If you like the content, please like and subscribe. Comment on Finance Seco India.